Hello, dear students. Welcome to the online physics classes conducted by Ambre Senior Secondary School. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 3 काइनामेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, चैप्टर वेक्टर में से अब हमने आज टॉपिक लिया है क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हमने अभी पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वो कहते हैं कि जो ए वेक्टर होता है अगर इसे सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर की फॉर्म में। डैट मीन्स अगर आप कोई दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या आना चाहिए, वेक्टर की फॉर्म में आना चाहिए। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए हम सिंबल रखते हैं ये क्रॉस का, तो डैट इज़ वाई इसको और क्या नाम दिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टॉर्क की एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो इस केस में जो फोर्स है ये भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी वेक्टर है। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, टॉर्क, जो फर्दर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो डैट मीन्स जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट भी वेक्टर आएगा, तो हम उसे बोल देंगे डैट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे, जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते थे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और आ जाएगा इसके साथ साइन थीटा। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। और साथ ही साथ इस फॉर्मूले के साथ हम एन यूनिट कैप भी लगाएंगे। ये एन यूनिट कैप क्या है, आपने किया है लास्ट लेक्चर्स में। ये एन कैप हम यूज़ करते हैं फॉर डायरेक्शन, जिसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। हेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में किया था। इसका मेन मोटिव क्या होता है, डायरेक्शन बताना। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या कहता था कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, हमारे पास है ये वाला ए वेक्टर और इस साइड है हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलरली यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, एन कैप। ठीक है, मीन्स ये जो एन कैप है, ये जो यूनिट वेक्टर है, ये क्या होना चाहिए, सपोज करो एन कैप को हम मान लेते हैं सी, तो कहते हैं ये जो सी है, जो यूनिट कैप है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए ए वेक्टर के विद रिस्पेक्ट बी, और परपेंडिकुलर होना चाहिए बी वेक्टर के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, सो मेन मोटिव क्या होता है यूनिट कैप का, हमें डायरेक्शन बताना, जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों साइड्स। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के लिए, ए वेक्टर के लिए भी और बी वेक्टर पे भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों वेक्टर्स के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आया क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए मॉड ऑफ बी। तो हमारे पास फॉर्मूला आया ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन का क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, फॉर द डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, हम चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेंगे हम इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल दो, आपको दिया है
ए वेक्टर इक्वल्स टू 5, बी वेक्टर आपको दिया है 2 और थीटा दिया है आपको 30 डिग्री और बोला गया है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सपोज कर लो इस तरफ है हमारा ए वेक्टर, इस तरफ ले लिया हमने बी वेक्टर, एंगल बीच में हमें गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलरली हमने क्या ड्रा करना था? यूनिट वेक्टर एन कैप। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 2, साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको कैंसिल किया, हमारे पास आ गया 5। ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन का भी हम बाद में पता करते हैं, पहले हमने निकाला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 5। अगर हमें वो कहें सिमिलरली, अगर हमें फाइंड करने के लिए बोले बी क्रॉस ए को फाइंड करो, तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला? बी मॉड ऑफ ए साइन 30 डिग्री, कितना है बी हमारे पास? 2, 5 है हमारे पास ए, साइन 30 की वैल्यू अगेन 1/2। तो दोबारा देखो हमारे पास बी क्रॉस ए कितना आया? 5, बी क्रॉस ए भी 5 आया, ए क्रॉस बी भी 5 आया। तो कहते क्या हम कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है क्या वो बी क्रॉस ए के इक्वल है इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट? तो यहाँ पर हम कहेंगे ये जो क्यूमिटेटिव लॉ है इसे हम क्या बोलते थे? क्यूमिटेटिव लॉ, जो हमने लास्ट स्टार्टिंग लेक्चर्स में किया था। मीन्स एक जो ए डॉट बी है वो इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए के। तो उन्होंने कहा क्या ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल है? तो हम कहेंगे ये क्यूमिटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा इन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के केसेस में। रीज़न क्या है? हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं? यूनिट कैप, यानी कि डायरेक्शन पता कर रहे हैं। तो आपने राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके डायरेक्शन पता करनी है। देखिए पहले क्या है? ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी मीन्स आपने राइट हैंड थंब रूल लेना है। तो ए क्रॉस बी इस तरह से लेंगे, तो यानी कि ए से बी की तरफ कर्ल करो फिंगर्स को। जब हमने ए से बी की तरफ कर्ल किया फिंगर्स को, तो फिंगर्स किस तरफ आ रही हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप इस तरह से भी रखो तो थंब की डायरेक्शन देखो, ये ए है और इस साइड बी है। फिंगर्स को कर्ल करो, थंब ऊपर ही रहेगा, यानी कि इनवर्ड्स आ रही हैं कर्ल फिंगर्स। और ये जो थंब वो है ऊपर की तरफ है, यानी कि ये थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा है हमें? आपके यूनिट कैप, ठीक है। तो डायरेक्शन किस तरफ आ रही है आपके वेक्टर की? अपवर्ड। जिस तरफ आपका ये थंब जो है पॉइंट करेगा वो आपकी डायरेक्शन होगी। तो इस केस में ए क्रॉस बी के केस में जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा हम ले रहे थे बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कैसे होगा? बी क्रॉस ए यानी कि अब क्या करोगे? आप इस तरह से जा रही है, तो यानी कि आप इस तरह से रखोगे राइट हैंड थंब रूल और आप कर्ल फिंगर्स को बी से ए की तरफ लेकर आओगे। तो थंब जो है हमारा किस तरफ जा रहा है? अब डाउनवर्ड जा रहा है। तो यानी कि इस केस में बी क्रॉस ए के केस में डायरेक्शन क्या थी? डाउनवर्ड। तो हमने देखा मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बट जो डायरेक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। सो जैसे अगर ये 5 आया है ए क्रॉस बी, दूसरा है बी क्रॉस ए भी 5 आया है, तो एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड को ले लो आप माइनस, ठीक है। तो जब इनको ऐड करोगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएंगे? कैंसल, और रिजल्ट आ जाएगा 0। तो डैट मीन्स ये कभी भी ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के कभी भी इक्वल नहीं आएगा।
इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, जिस वजह से एक क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। सो ये इक्वल टू शो नहीं होंगे। क्लियर है? सो हमने क्या पता किया अभी कि जो ए क्रॉस बी है वो कभी भी बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं हो सकता। वी कैन नॉट से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी क्रॉस सी वेक्टर, बिकॉज ये जो यूनिट कैप है ये हमें डायरेक्शन देता है हमेशा एक साइड की, और वो साइड अप हो सकती है एक टाइम में या फिर डाउन हो सकती है। कभी भी इकट्ठे अप डाउन साइड जो है हमें डायरेक्शन नहीं देगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, या तो अप साइड होगी या डाउन साइड होगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस सी। ठीक है, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन इनका डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई क्यूमिटेटिव लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की इन क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती थी हमारी आई कैप यूनिट वेक्टर, वाई के अलॉन्ग जेड कैप एंड जेड के अलॉन्ग के कैप। ठीक है, सॉरी, वाई के अलॉन्ग होती है जे कैप, जिसे हम जी कैप भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के अंडर क्या होगा, वहाँ पर लेते थे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। अब हम लेंगे यहाँ पर आई क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे कैप एंड के क्रॉस के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन का फॉर्मूला। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, मॉड ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ आई इंटू साइन थीटा। अब देखो, आई के अलॉन्ग ही दूसरा वेक्टर भी आई ले रहे हो, यानी कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कि एक ही साइड में जा रहे हैं। और जब भी पैरेलल होते हैं दो वेक्टर्स, हमें पता है एंगल होता है 0 डिग्री। सो हम यहाँ थीटा की जगह लिख सकते हैं 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आई क्रॉस आई 0 वेक्टर। सिमिलरली जे मॉड ऑफ जे साइन, अगेन जे के अलॉन्ग भी दूसरा वेक्टर भी पैरेलल है जे के अलॉन्ग, अगेन थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। सेम केस अप्लाई होगा के लिए। तो यानी हमने क्या फाइंड किया कि जो आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, के क्रॉस के है, इन सभी का जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस वजह से एंगल थीटा क्या है, 0 डिग्री। सो साइन की वैल्यू जो होती है 0 की, वो 0 होती है। इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का क्या आ रहा है हमारे पास, 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये तो ले लिया सिमिलर वेक्टर्स। अब हम लेते हैं आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन। अब एंगल क्या आएगा यहाँ पर, देखो आई और जे वेक्टर ले रहे हैं तो कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का, आपको पता है मैग्नीट्यूड आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, जे का भी 1 आएगा, साइन 90 की भी वैल्यू 1 आएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आई क्रॉस आई का, आई क्रॉस जे का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या फाइंड करना है, इसके साथ डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कौन सा रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो देखो आई से जे की तरफ हमने जो है क्या करना है, अब थंब को रोटेट करना है। इस तरह से रखेंगे हाथ
और आई टू जे की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो ये क्या आ रहा है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे ये एक्स वाई कोई प्लेन है, एक प्लेन है, तो उसके ऊपर क्या आ रहा है हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर z। ठीक है, यानी इसी तरह है ना। सो जिस तरफ थंब रोटेट कर रहा है, थंब की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, फिर k की तरफ ही आ रही है, z की तरफ आ रही है। तो डैट मीन जब i टू j हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब डायरेक्शन देगा j की तरफ, z की तरफ, जो क्या है हमारा k कैप। तो डैट मीन्स यहाँ पर इसके साथ डायरेक्शन क्या आ जाएगी, i क्रॉस j हमारी आ जाएगी z डायरेक्शन। ठीक है, z कैप मीन्स i क्रॉस j करने से हमें क्या मिला, z कैप मिला। ठीक है, सेम वे से अगर आप i क्रॉस k कैप करते हो, i क्रॉस k कैप करो तो सेम मॉड ऑफ i मॉड ऑफ k, अगेन i और k के बीच एंगल क्या आ रहा है यहाँ आपका 90 डिग्री, साइन 90। इसका मैग्नीट्यूड भी 1, k का मैग्नीट्यूड भी 1, साइन 90 भी 1, तो 1 तो आएगा ही। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हमने लेनी है कहाँ से कहाँ तक, अब हमने लेनी है i टू k। तो i टू k की तरफ लेनी है, तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, इस तरह से थंब को रखोगे और i से k की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे। अब जैसे i टू k फिंगर्स कर्ल हो रही है तो थंब की डायरेक्शन किधर जा रही है, y की तरफ। तो कौन सा आ जाएगा डायरेक्शन जहाँ पर, j कैप, यानी i क्रॉस k आपके पास कितना आ गया, j। नाउ नेक्स्ट इज j क्रॉस k, तो आएगा मॉड ऑफ j मॉड ऑफ k साइन, अगेन j और k के बीच 90 डिग्री, वैल्यूज फिल करो, मैग्नीट्यूड इनका 1 है तो आंसर भी 1 आएगा। अब पता करनी है डायरेक्शन, तो देखो j टू k की तरफ करनी है हमने डायरेक्शन, तो j टू k, तो j से k की तरफ डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे होगी, इस तरह से। ये देखो j टू k की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है तो हम ऐसे राइट हैंड रखेंगे, j टू k की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। देखो थंब किधर आ रहा है, आई कैप यानी कि x की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई कैप। ठीक है, सो आई क्रॉस जे आ गया हमारे पास z कैप, आई क्रॉस के आ गया j कैप, और j क्रॉस के आ गया हमारे पास आई कैप। और अगर हम सिमिलर वेक्टर्स का ही क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो उनका मैग्नीट्यूड कितना आता था, 0 वेक्टर। ओके, मल्टीप्लाई करोगे आप इन सारी टर्म्स को कैसे, जैसे पहले 2i कैप ले लोगे, उसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस 3j कैप, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 4k कैप, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जैसे i क्रॉस i आएगा तो वहाँ पर 0 लगा दोगे, साथ में जहाँ पर i क्रॉस j आएगा तो वहाँ k लगा दोगे। तो आपको एक शॉर्टकट मेथड भी हम बताते हैं, उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। आपने किया होगा छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में। और वो शॉर्टकट तरीका कैसे है, आप ऐसे ले लेना है आपने डिटर्मिनेंट इस तरह से, यहाँ आई कैप, जहाँ जे कैप, और यहाँ के कैप। ठीक है, तो ए की वैल्यू लिखो क्या है, आई के साथ क्या है 2, जे के साथ है 3, नीचे लिख दिया 3, और के के साथ है 4 तो नीचे लिख दिया 4। बी में देखो आई कैप की वैल्यू क्या है 3, जे की वैल्यू क्या है 2, और k की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 इन केस ऑफ b। अब क्या करना है, आपने फाइंड करना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो पहले आप क्या रखोगे, i कैप रखोगे। जब आपने i कैप लेना है देन आप इस क्वाड्रेंट को लोगे और इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे जब आई कैप लेना है। ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आपने भूल जाना है और इन 2 कॉलम और 2 रोज को ले लेना है। तो आई कैप लिया तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2। अब नेक्स्ट क्या लेना है,
प्लस अब हम लेंगे जे कैप लेना है, तो जब जे कैप लेंगे तो फिर से पहली रो को भूल जाना है और जे कैप वाली रो को भूल जाओ, ठीक है। यानी अब आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, आपने इस रो को, सॉरी इस कॉलम को और इस रो को भूल जाना है। हमारे पास क्या बचेगा, 2 3 और 4 3। तो क्या आएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 माइनस ऑफ 2 इंटू 3 प्लस लास्ट में बचा के कैप। अब फर्स्ट रो को और के कैप वाली कॉलम को भूल जाओ, बच गया 2 3 और 3 2 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो क्या आया, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8, इधर जे कैप 12 माइनस 6, के कैप इधर आ गया 4 माइनस 9, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आएगा आपके पास 9 में से 8 गए 1 आई कैप, यहाँ पर आ जाए 12 में 6 गए 6, साथ में जे कैप, और यहाँ से 9 में से 4 गए 5, बड़ा साइन किसके साथ है, माइनस जो किसके साथ है, बड़ी टर्म के साथ, तो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 के। तो इस तरह से भी आप क्या निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है। सो ये ईजीएस्ट वे है ए क्रॉस बी को निकालने का जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको वैल्यू दी होगी मॉड ऑफ ए की, मॉड ऑफ बी की और ए क्रॉस बी की 15। तो कहा होगा ए और बी के बीच जो है एंगल फाइंड करो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे लगाएंगे, हमें पता है, फार्मूला किया है ए क्रॉस बी के, क्या फार्मूला होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, साथ में आ जाता है साइन थीटा, और ए क्रॉस बी की वैल्यू गिवन है डैट इज़ 15, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ बी की वैल्यू है 6, साइन थीटा एज इट इज़ ही रहने दो, ठीक है। 5 6 जगह होगा 30, तो 30 को आप क्या ले आओ, इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा। 5 के टेबल से कट कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1/2। अब देखो कि साइन के किस वैल्यू में जो है आप एंगल में फिल करोगे कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमें पता है, आपको याद होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो आप 1/2 की जगह क्या लिख दोगे, साइन 30। सो साइन से साइन कैंसल, तो हमारा एंगल कितना आया, 30 डिग्री। इस तरह के भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने लेक्चर अच्छी तरह से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो दोबारा इसे रिपीट कीजिए, और लास्ट में एज ए होमवर्क, एज असाइनमेंट आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो आपने अपनी नोटबुक में जो है मेंटेन करने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। आपने इनका आंसर देना, क्या दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, और अगर हैं तो दैट मीन्स उसका एंगल क्या होगा उनके बीच। फिर ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर की वैल्यू दी है, आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या कहते हैं क्यूमिटेटिव लॉ वैलिड है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, अगर है तो क्यों, नहीं है तो भी क्यों, वो भी आपने रीज़न बताने हैं। फोर्थ है जो है वो भी आपके लिए न्यूमेरिकल है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट करना है। और फिफ्थ भी न्यूमेरिकल है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी गिवन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो आपने ए और बी के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस कंडक्ट करने हैं। अगर लेक्चर नहीं सुना तो दोबारा सुनिए, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करोगे आप इन सारी टर्म्स को कैसे, जैसे पहले 2i कैप ले लोगे, उसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस 3j कैप, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 4k कैप, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जैसे i क्रॉस i आएगा तो वहाँ पर 0 लगा दोगे, साथ में जहाँ पर i क्रॉस j आएगा तो वहाँ k लगा दोगे।
तो आपको एक शॉर्टकट मेथड भी हम बताते हैं, उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। आपने किया होगा छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में। और वो शॉर्टकट तरीका कैसे है, आप ऐसे ले लेना है आपने डिटर्मिनेंट इस तरह से, यहाँ आई कैप, जहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, ठीक है। तो ए की वैल्यू लिखो क्या है, आई के साथ क्या है 2, जे के साथ है 3, नीचे लिख दिया 3, और के साथ है 4, तो नीचे लिख दिया 4। बी में देखो आई कैप की वैल्यू क्या है 3, जे की वैल्यू क्या है 2, और के की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 इन केस ऑफ बी। अब क्या करना है, आपने फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले आप क्या रखोगे, आई कैप रखोगे। जब आपने आई कैप लेना है देन आप इस क्वाड्रेंट को लोगे और इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे जब आई कैप लेना है। ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आपने भूल जाना है और इन 2 कॉलम और 2 रोज को ले लेना है। तो आई कैप लिया तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2। अब नेक्स्ट क्या लेना है, प्लस अब हम लेंगे जे कैप लेना है। तो जब जे कैप लेंगे तो फिर से पहली रो को भूल जाना है और जे कैप वाली रो को भूल जाओ, ठीक है। यानी अब आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, आपने इस रो को इस कॉलम को और इस रो को भूल जाना है। हमारे पास क्या बचेगा 2 3 और 4 3। तो क्या आएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 माइनस ऑफ 2 इंटू 3 प्लस लास्ट में बचा के कैप। अब फर्स्ट रो को और के कैप वाली कॉलम को भूल जाओ, बच गया 2 3 और 3 2 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो क्या आया 3 3 ज़ा 9 माइनस 8, इधर जे कैप 12 माइनस 6, के कैप इधर आ गया 4 माइनस 9, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आएगा आपके पास 9 में से 8 गए 1 आई कैप, यहाँ पर आ जाए 12 में 6 गए 6, साथ में जे कैप, और यहाँ से 9 में से 4 गए 5, बड़ा साइन किसके साथ है माइनस, जो किसके साथ है बड़ी टर्म के साथ, तो माइनस आ जाएगा माइनस ऑफ 5 के। तो इस तरह से भी आप क्या निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है। सो ये ईजीएस्ट वे है ए क्रॉस बी को निकालने का जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको वैल्यू दी होगी मॉड ऑफ ए की, मॉड ऑफ बी की और ए क्रॉस बी की 15। तो कहा होगा ए और बी के बीच जो है एंगल फाइंड करो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे लगाएंगे, हमें पता है फार्मूला किया है ए क्रॉस बी के, क्या फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, साथ में आ जाता है साइन थीटा, और ए क्रॉस बी की वैल्यू गिवन है डैट इज़ 15, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ बी की वैल्यू है 6, साइन थीटा एज इट इज़ ही रहने दो, ठीक है। 5 6 से क्या होगा 30, तो 30 को आप क्या ले आओ, इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा। 5 के टेबल से कट कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1/2। अब देखो कि साइन के किस वैल्यू में जो है आप एंगल में फिल करोगे कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमें पता है, आपको याद होगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आप 1/2 की जगह क्या लिख दोगे साइन 30। सो साइन से साइन कैंसर, तो हमारा एंगल कितना आया 30 डिग्री। इस तरह के भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने लेक्चर अच्छी तरह से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो दोबारा इसे रिपीट कीजिए, और लास्ट में एज ए होमवर्क, एज असाइनमेंट आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो आपने अपनी नोटबुक में जो है मेंटेन करने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, आपने इनका आंसर देना, क्या दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, और अगर हैं तो दैट मीन्स उसका एंगल क्या होगा उनके बीच। फिर ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर की वैल्यू दी है, आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या कहते हैं क्यूमिटेटिव लॉ वैलिड है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, अगर है तो क्यों, नहीं है तो भी क्यों, वो भी आपने रीज़न बताने हैं। फोर्थ है जो है वो भी आपके लिए न्यूमेरिकल है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट करना है। और फिफ्थ भी न्यूमेरिकल है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी गिवन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो आपने ए और बी के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो आपने ये सारे क्वेश्चंस कंडक्ट करने हैं। अगर लेक्चर नहीं सुना तो दोबारा सुनिए, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।